राम राम जी, जय माता दी। माता रानी तो सही हमारी कुछ भी मनोकामना मांगा पूरी करे। कैर का पेड़ फटने से उसमें से मतलब निकली थी माता जी। तो बताया कि मैं मनसा माता हूँ, तो आप मेरी सेवा कर सकते हो क्या नहीं। माता रानी का जो सच्चे दिलों आवे वो तो भी की हर मनोकामना पूर्ण होगी। राम राम जी, मैं खुशबू झिलको राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहुँचे हाँ मनसा माता के मंदिर में, और जो मनसा माता को मंदिर है अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बैरोड केवल 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर ही दहमी गांव है, और भी के अंदर मनसा माता को मंदिर है। लोग अठी आवी ही और माता के मत्थो टेक की जाए, और आपकी जो भी मनोकामना है वह बोल की जाए, मनोकामना पूर्ण हो जाए तो दोबारा भी माता का मंदिर में आई। नवरात्रा में यहाँ है कि माता रानी का इतनी भीड़ हो जाए है कि जैसे कि ये देख रहे हो कि बैरियर लगा रखे हैं जो अटकी लोग आवी ही मंदिर के अंदर आप जावांगा, और जो अठा का पुजारी जी ही बाव बातचीत करांगा कि क्या कहानी है और की वजह जो माता है वह कब निकली। माता की मूर्ति देख रहे हो, ओरिजिनल जो मूर्ति निकली है भाई ओरिजिनल मूर्ति है। तो मूर्ति पर कुछ चंदनु चित्रकारिता सी बना रखी है, माता का रूप ही। सालों में जैसे सेवा पानी दे रहे हो जी, मेरी तो उम्र 20 साल होगी। जब से मैं देख रहा हूँ, जब से आ रहा हूँ, तो अपने बाबा दादा सेवा करते आ रहे हैं, मैं भी उस समय से सेवा कर रहा हूँ। 1200-1300 साल समथिंग हो गई, इतना पुराना मंदिर है ये। हमारे बाबा रत्ना थे, परदादा बाबा जो थे पहले, वो गौ चराते थे, पूरे जंगल थे पूरे, तो उनमें गौ वगैरह चराते थे। पैर से विकलांग थे, तो अकेले थे, गौ की सेवा करते थे और जंगल में रहते थे, अपना जीवन व्यापन करते थे। तो अचानक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तो सामने कैर का पेड़ था, तो उसमें से माता जी एक समात प्रकट हुई। कैर का पेड़ तो मतलब 15-20 फुट दूर जाके गिरा, तो माता जी सवेत प्रकट हुई। उनकी पूरी प्रतिमा थी 5-6 फुट की। तो बताया कि मैं मनसा माता हूँ, तो आप मेरी सेवा कर सकते हो क्या नहीं। बाबा ने ऐसा पहले कभी देखा नहीं था, तो एक समय तो डर गए, तो दूर जाके बैठ गए कि पहले कभी देखा नहीं था। पूरे रूप में थी माता जी, पूरा श्रृंगार किया हुआ था, पूरी चमक दमक थी, तो देख के पहले तो घबरा गए, पर बताया कि मैं माता हूँ, मेरी सेवा कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो हमारे बाबा थे, उन्हें मना कर दिया कि बोलो मैं पैर से विकलांग हूँ, गौ की सेवा भी करता हूँ, तो आपकी सेवा कहाँ से कर पाऊँगा, अकेला वैसे हूँ, सिंगल हूँ मैं तो ऐसा कहते हैं माता जी नीचे जाने लग गई। तो बाबा दौड़ के आए, बाबा का दिमाग घुमा क्या कैसे वो दौड़ के आए, तो माता जी को ऐसे पकड़ा। तो माता जी जब जितनी है उतनी वास्तविक प्रतिमा में है, मतलब जितनी मूर्ति निकल रखी है पूरी थी, वो नीचे जाने लग गई। तो बाबा ने ऐसे पकड़ा, बोले माता जी जैसे है ना, मैं सेवा वैसी सेवा करूँगा। गौ माता है, मैं उनकी सेवा करता हूँ, उनके दूध से आपको स्नान करवाऊँगा, चाहे एक अगरबत्ती हो चाहे 2 बत्ती हो, उनसे आपकी पूजा करूँगा, और भी कुछ नहीं होगा तो पुष्प चढ़ाऊँगा, तो वैसे आपकी सेवा करूँगा। तब माता जी प्रसन्न हो गई, वो सेवा करने लग गए। तो ऐसे फिर उनकी शादी हो गई, 3 बच्चे हो गए, 3 लड़के हो गए उनके। तीनों लड़कों का फिर परिवार चल रहा है, तो उनके हम बच्चे हैं। हमारे बाबा उन परदादा थे, फिर उनके दादा, फिर वो हमारे पापा जी, फिर हम ऐसे सेवा करते आ रहे हैं। इस पर जो अपना जो घंटा अंदर टंग रहा है, मैन घंटा अंदर दरबार के अंदर, उस पर 1324 लिखा हुआ है, तो 750 साल तो इसको हो गए समथिंग। मंदिर तो बाद में बना होगा, उस समय तो कुछ भी नहीं था। जैसे जैसे भगतजन बोलते गए कि मेरी इच्छा पूरी होगी तो मैं ये कर दूंगा, तो अंदर अंदर धीरे धीरे कार्य होता चला गया। माता का प्रसाद है वो क्या कुछ है, भोग क्या बोला गया? प्रसाद तो जी मेन तो है गुलगुले, देसी भाषा में बोलते हैं, पूरी होती है, हलवा होता है, चना होता है और चना होता है। ये 5 प्रसाद होते हैं। जो मंदिर है वो टाइमिंग क्या है? नहीं, सुबह 4 बजे आरती हो जाती है, पट खुल जाते हैं। उसके बाद शाम को 7 बजे आरती होती है, तब हम पट बंद कर देते हैं। धर्मशाला बना रखी है, यात्रीगण आते हैं, उनको पूरी व्यवस्था है रुकने की, उनके लिए कोई चार्जेस वगैरह कुछ नहीं होता है। मतलब इजा कोई भी यात्री हो तो भी के लिए खान पीन की पूरी व्यवस्था हो जाती है। शुक्ल पक्ष में क्या है कि नवरात्रों में जो यात्री आते हैं उनके दर्शन नहीं हो पाते अच्छे से, मैच यहाँ बाहर लग जाती है, तो यहीं से दर्शन होने पड़ते हैं। और आधे टाइम क्या होता है कि दर्शन अंदर तक होते हैं, माता जी के पूर्ण रूप में दर्शन होते हैं। तो यात्री ये भी सोचते हैं कि नवरात्रों में जो दूर से आते हैं तो 5-6 घंटे लग जाते हैं लाइन में अंदर पहुँचने के लिए। उसके बाद भी भीड़ इतनी होती है कि धक्के मुक्के में दर्शन नहीं हो पाते। तो यात्री सोचते हैं कि शुक्ल पक्ष को भी अच्छा द्वार होता है, अब छठ है, कल सप्तमी है, तो भीड़ काफ़ी रहती है। तो इन 2-4 दिन है, इनमें पब्लिक आने लग गई। आप पीछे जाओगे परिक्रमा में, गट्टे के ऊपर एक पीपल का पेड़ है। भक्तजन हम मंदिर से पुजारी जन वहाँ से माता के चरणों में जो धागा है, मोड़ी बोलते हैं, वो रख के जोत के ऊपर सवार के मंत्र बोल के उसको देते हैं, फिर वो कलावा बांधते हैं क्लॉक वाइज। तो जब उनकी पूर्ण हो जाती है तब वो धागा खोल के जाते हैं। एक सालों में जब पूजा पाठ कर रहे हो? हम तो शुरू से, हमारे दादा परदादा थे ना, शुरू से ही मतलब यहाँ पे पूजा पाठ करते आ रहे हैं। मूर्ति के ऊपर शायद चंदन कुछ मान रखो है, एक तो ये इंसान किसी भी मूर्ति भाई इंसान को सो भी लगे कुछ। जैसे माता की मूर्ति नीचे से निकली है ना, ये अष्टधातु की मूर्ति है, कोई बता भी नहीं सकता इसकी क्या है, लेकिन उसके रूप बने हुए हैं।
तो उस रूप के ऊपर से ही चंदन लेप किया जाता है। अच्छा पर रूप बने रही ही ओरिजिनल ओरिजिनल, है। अच्छा मेड़ो कब कब लगा है माता? इनका चैत और नवरात्र होते हैं, चैत और बैसाख में। असोज और नवरात्र। यात्री खड़े खड़े होते हैं। यात्री तो मुंबई से भी आते हैं, कलकत्ता से भी आते हैं, मद्रास से भी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं। मतलब काफ़ी लोग यहाँ के ही बासिंदा हैं, वो दूर दूर जा अपने कारोबार में लीन है, वहाँ से उनकी कुल देवी है, वो जात देने आते हैं। तो वो केर को पेड़ अभी भी है? हाँ जी। माता का कई सालों में आने लग रहे हो, कई सालों में जुड़ रहे हो मंदिर? 20 साल है गया। शादी के बाद में ही आने लग गया या पहले? शादी के बाद में। अच्छा ससुराल में आया? हाँ ससुराल। तो आज माता का क्या को भोग चढ़ाना है? आज गुलगुला और हलवा को। तो माता रानी के साल में कितनी बार आ जाओ? हर महीना में 7 दिन। और कोई माता रानी को या को किस्सो याद है कि भाई थे माता रानी को मांग के गया और वो थाने मिलो या थारो वो काम हो? नहीं, माता रानी तो सही हमारी कुछ भी मनोकामना मांगा पूरी करे। ठेकड़े से आए हो आंटी? मैं डेमी से ही हूँ। आपन अपाइज सब आवे हैं, सब ठीक होकर जावे हैं, सब ठीक हो रहे हैं। मांगे जो चीज मिले है, सच्चा दिल से आओ, जो चीज सारी मिल रही है। ये जो साइड की दीवारें 8-8 फुट चौड़ी हैं, पहले कम थी, 3 फीट की थी। तो उसने बोला हिसाब करके माए मंदिर इतना पैसा लगा दिया, मंदिर तैर दे बीचों बीच फट गया। कड़िया कहाँ पे? नारनौल का था। नारनौल को बाणी हो पिस्सा गिन के बता दिया हाँ, तो माता मैंने इतना खर्चा लगा दिया, इतना खर्चा लगा दिया इसके। अच्छा मंदिर फट गया बीचों बीच। दोबारा बनवाया उसने, माँ से माफी मांगी और दोबारा से मंदिर बनवाया। मनसा माता की मूर्ति है, मूर्ति का सहारा ही जो भैरू जी की मूर्ति स्थापना करी गई है, बा 28वीं सारी मूर्ति ही बा ढूंढी गई, इतनों खुदवा दियो फिर भी मूर्ति को नहीं मिली ही। बाद में अंत में जाके एक तरीका मतलब माता की या भी शायद एक इच्छा उसका ही कि आपा जो भैरू जी की मूर्ति है वो एक फिक्स या कौन बतायो कि बा फलानी जगह मिलेगी या बतायो कि सामने मिलेगी। जोड़ा का पुजारी जी हाँ की टाइम पर तो बस सारों खुदवाए तो देखो जा तो भैरू जी की मूर्ति भी निकल गई और बढ़ी स्थापना भी होगी। और पास में जैसे आप देखा तो एक और बढ़िया काम हो जा बावड़ी भी बन गई, जो लोग ही पानी भी इजा उसका तो भाई फिल्टर कभी भी पानी की कमी आ जाए तो बावड़ी है काफ़ी ऊपर तक भर जाए। अभी बारिश हुई तब तो बावड़ी भर गई है और कभी भी पानी की कमी भी आ जाए तो यो पानी है काम में लोग ले सके हैं। और बताया जा है कि बावड़ी में जब माता का दर्शन करके और बावड़ी के अंदर नावा है तो जो दुख दर्द ही इंसान का वह भी दूर हो जाए। अभी बात करें तो माता के मंदिर के अंदर भजन हो रहे हैं, ये भजन लगभग दिन में स्टार्ट ही रही। तो आप अभी छत पर आए हाँ और देखा तो अटे आसपास के आप मौसम की बात करें तो यो कोई शहर के अंदर या बाजार के अंदर को नहीं, तो इसलिए लोग ही ना यात्री बहुत दूर दूर आवे क्योंकि अब माता के पीछे ही पहाड़ है, साइड में भी पहाड़ है, थोड़ी खेती भी हो रही है, सारा काम हो रहा है। इसलिए हरियाली के अंदर लोग आनो ज्यादा पसंद करी तो माता का दूर दूर यात्रियां में ही। आज को वीडियो थाने का शौक लगे माता रानी को कमेंट बॉक्स में माता रानी जरूर नाम लिख दियो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो है इन शेयर कर दियो। झलको राजस्थान ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो क्योंकि अलवर में जो मंदिर ही जो काफी सारा गढ़ ही वो आप दिखावांगे। बेल आइकन घंटी है बिन भी दबा लो। जय हिंद जय राजस्थान।